हे बडीज व्हाट्सअप। सो आज हम करेंगे एओलियन लैंडफॉर्म्स, जिसमें सिर्फ हम इरोजनल लैंडफॉर्म्स को ही देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि एओलियन लैंडफॉर्म्स होते कौन से, इसका एजेंट कौन होता है। तो एओलियन जो लैंडफॉर्म्स होते हैं उसका एजेंट होता है विंड। जो भी लैंडफॉर्म्स विंड के थ्रू बनते हैं, चाहे वो डिपोजिशनल हो या इरोजन की वजह से हो, वो सब कौन से लैंडफॉर्म्स कहलाते हैं? एओलियन। एयर से याद रखना, ए फॉर एयर एंड ए फॉर एओलियन, ठीक है, याद रह जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। इसमें 3 प्रोसेस होते हैं। जब विंड चलती है तो वो 3 तरह के प्रोसेस करती है। नंबर 1 डिफ्लेशन, नंबर 2 एब्रेशन एंड नंबर 3 इज एट्रीशन। डिफ्लेशन क्या होता है? जब हवा चल रही है, ठीक है, जब हवा चल रही है तो वो क्या कर रही है? चीजों को रिमूव कर रही है, उसको लिफ्ट कर रही है यानी उठा रही है, और उसको लेकर जा रही है अपने साथ। कहां पर? ड्राई एरियाज में ऐसा करेगी। ये क्या करेगी कि जब डस्ट पार्टिकल्स को हवा अपने साथ बहाकर उनको अपने साथ कैरी करके लेके जाती है तो उसको बोलते हैं डिफ्लेशन। एब्रेशन क्या होता है? एब्रेशन में क्या रहता है कि जो विंड होती है उसमें क्या होते हैं? ग्रेन्स होते हैं। वो ग्रेन्स किसी रॉक के साथ क्या करते हैं? टकराते हैं। किसके थ्रू? किसके अगेंस्ट टकराते हैं? एक वॉल के अगेंस्ट टकराते हैं। तो उससे क्या होता है? सैंड ब्लास्टिंग होती है। कोई भी चीज आप नॉर्मल है कि अगर आपसे ये कोई वॉल है, इससे कोई भी कंकर पत्थर, ठीक है, टकरा रहे हैं तो क्या होगा? एक तरह का ब्लास्ट होगा ना, तो उसको ही क्या बोलते हैं? सैंड ब्लास्टिंग, क्योंकि विंड में क्या प्रेजेंट होते हैं? सैंड प्रेजेंट होते हैं। थर्ड इज एट्रीशन। एट्रीशन इज वेरी सिंपल। ये क्या करता है? वियर करेगा एंड टीयर करेगा। किसको? सैंड पार्टिकल्स को, ठीक है। जब वो चल रही है हवा, लाइक सपोज करो ये हवा चल रही है और ये अपने अंदर जो इसके सैंड पार्टिकल्स हैं उनको क्या कर रही है? तोड़ रही है और छोटा छोटा कर रही है, फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर रही है, तो उसको क्या बोलते हैं? एट्रीशन। लेट्स मूव अहेड। तो हम बात करेंगे अब इरोजनल लैंडफॉर्म। सबसे पहला है हमारा मशरूम या फिर पेडेस्ट्रल रॉक। देखो ये होता क्या है, इसकी एक पिक्चर देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे एक मशरूम। आपने देखा होगा, मशरूम की सब्जी खाई होगी। तो ये कुछ इस तरह से होता है, मशरूम की तरह होता है, या फिर आप कह सकते हो एक अम्ब्रेला की तरह होता है। इसमें क्या होता है कि जो रॉकी मास होता है, ठीक है, वो अल्टरनेट लेयर्स से बना होता है, यानी कि पहले हार्ड देन सॉफ्ट देन हार्ड देन सॉफ्ट देन हार्ड, मतलब इस तरह से इसमें लेयरिंग होती है रॉक्स की। तो जब जो हार्ड होगा ऑब्वियसली, तो विंड जब हिट करेगी तो हार्ड वाला तो क्या होगा? इरोड नहीं होगा, लेकिन सॉफ्ट वाला क्या हो जाएगा? इरोड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से किसकी शेप ले लेता है? एक मशरूम की तरह शेप ले लेता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मशरूम रॉक। नंबर 2 इज इंसलबर्ग। इंसलबर्ग बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको यहां से समझो। जैसे क्या हुआ, ये एक हमारा सरफेस है, ठीक है, इसमें इस तरह से हमारा एक सरफेस है, उस पे इस तरह से एक बेड लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। तो जब विंड चल रही है तो विंड इधर से भी इसको इरोड कर रही है और इधर से भी इरोड कर रही है। कंटिन्यूअसली इरोजन की वजह से, यानी कि कंटिन्यूअसली फोर्स लगा रही है एयर, तो यहां से क्या होने लग जाएगा? इरोजन होने लग जाएगा, इरोजन होने लग जाएगा। और लास्ट में एक इस तरह की एक हिल बचेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंसलबर्ग या फिर मोनैडनॉक। इसका ये जो इंसलबर्ग नेम है वो पेसेग्रे ने दिया था, इसको आप नोट भी कर सकते हैं, पेसेग्रे, ठीक है। और मशरूम रॉक की मैंने आपको एक चीज नहीं बताई, इसमें ये जो मशरूम रॉक है इसको हम पेडेस्ट्रल रॉक भी बोलते हैं। इसके साथ साथ जर्मनी में इसको पिट्स फेल्सन भी बोला जाता है, पिट्स फेल्सन, ये क्वेश्चन आ सकता है। और सहारा डेजर्ट के अंदर इसको गारा बोला जाता है, ठीक है, ये नोट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट इज, हमने इंसलबर्ग कर लिया था, उसके बाद बात आती है डेमोइसल्स। डेमोइसल्स भी काफी इजी है, इनको आपको बहुत ही इजीली समझना है। इसको हुडो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हुडो। ये एक तरह के पिलर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, आप देख सकते हैं। देखिए ये जो रॉक है ये क्या है? इसको विंड ने इरोड कर दिया, तो ये सॉफ्ट रॉक तो क्या हो गई? इरोड हो गई, और ऊपर एक टेबल लाइक स्ट्रक्चर बन गया हार्ड रॉक की वजह से। सो इस लैंडफॉर्म को क्या बोला जाता है? डेमोइसल्स। क्या बोला जाता है? डेमोइसल्स। आप इसके एग्जाम्पल और भी देख सकते हैं, ये देख रहे हैं आप कितने सारे डेमोइसल्स बने हुए हैं, नहीं। नेक्स्ट इज ज्यूजेन। ज्यूजेन बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है, एक जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग ही क्या होता है? टेबल लाइक स्ट्रक्चर। तो इसमें होता क्या है? ये एक तरह का इंक पॉट टाइप स्ट्रक्चर होता है। इंक पॉट आप लोगों ने देखी होगी ना, ये कुछ इस तरह से होती है, लाइक दिस। ये हमारा कैप है ना, तो इसमें ये जो नीचे वाला एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये तो क्या हो जाता है? इरोड हो जाता है। क्या हो जाता है? इरोड हो जाता है। और जो हमारा कैप लाइक स्ट्रक्चर है सिर्फ वो बच जाता है, जो कि आप इस स्ट्रक्चर के अंदर देख रहे होंगे। आई होप यू कैन सी दिस। वेट, आई इरेज दिस। देखिए अब आपको दिख रहा है इधर, ये हमारा जो स्ट्रक्चर बच गया है वो क्या है? कैप लाइक स्ट्रक्चर। बाकी जो ये है, ये प्लेन लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है वो क्या हो चुका है? इरोड हो चुका है बाय द एजेंट दैट इज विंड। ओके, लेट्स मूव अहेड। ये आपको मुझे बताना है ये क्या है।